नमस्कार, जय हिंद ब्रो। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल। अभी तक आपने 2 वीडियो देखी, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं यूपिटेट मनोविज्ञान। आपसे हमने पहले भी बोला है कि मनोविज्ञान 30/30 की तैयारी करेंगे हम लोग, एक भी नंबर की कमी नहीं रहेगी। उसी की कड़ी में हमने शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो कवर कर रहे थे और यहाँ तक हो गया था जो शैक्षिक मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक का सहयोग, ठीक है। तो उसी के से आगे अब चलेंगे। अगर आपने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखी तो देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो हर चीज़ आपको समय पे उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष संपूर्ण EWS इन्वायरमेंट पर्यावरण जो 30 नंबर की आनी है उसकी भी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जॉन डेवी ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या से संबंधित है। विश्व के प्रथम शिक्षाविदी जॉन डेवी हैं। अगर बात करें शिक्षा की प्रक्रिया की तो द्विध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है और स्वोद्देश्य समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा के 5 प्रकार हैं, बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। पहला है जैसे द्विध्रुवी प्रक्रिया। ये किसने कहा था? तो याद रखना, इसको कहने वाले 2 व्यक्ति थे, जॉन एडम्स और जॉन डेवी। 2 ध्रुवी बताने के लिए 2 आदमी थे, जॉन एडम्स और जॉन डेवी। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला तथा दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला शिक्षक होता है। सीखने वाला शिक्षार्थी होता है और सिखाने वाला शिक्षक होता है। जॉन डेवी ने शिक्षक की द्विध्रुवी प्रक्रिया का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने शिक्षक की जगह मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षार्थी की जगह सामाजिक माना है। शिक्षा है, शिक्षा के 2 पहलू हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने। जॉन एडम्स ने कहा है, वो हमने इसके पीछे देख ही लिया है। अब बात करते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की। जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक शिक्षा तथा समाज में शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। रायबर्न ने भी शिक्षा को त्रिध्रुवी माना है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे शिक्षा है, इसके 3 क्रम होंगे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक तकनीकों ने भी शैक्षिक प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया है। सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ, शिक्षक और शिक्षार्थी। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। सारे व तेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। प्रोफेसर पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। प्रोट्रॉन के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की 2 स्पष्ट शाखाएं हैं। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। बच्चे की उसकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं तथा व्यक्तिगत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है, जिसकी निम्न विचारधाराएं हैं।
ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में रहने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इसके बाद इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है, क्योंकि शिक्षा ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव संबंधी दार्शनिकों को विभिन्न मत हैं। कार्ल श्मिट के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव और विकास यूनानी दार्शनिक प्लेटो से माना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कार्ल श्मिट ने 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों द्वारा यूनान से माना। बी.एफ. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ यूनानी दार्शनिक अरस्तु की अध्ययन पद्धति से माना। अरस्तु का मत था कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की योग्यता व क्षमता पाई जाती है। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा के कारण ही उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात रूसो ने किया। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा में प्रकृति पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अनेक दार्शनिक रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ या उद्भव मानते हैं। स्टैनली हॉल, जो अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने कहा, इनका मत था कि बालकों के विकास के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है। इनका संबंध बाल विकास से है, इसलिए इनको बाल विकास का जनक कहा जाता है। इनके अध्ययन का प्रमुख विषय बाल विकास रहा। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया। संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ ने किया। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम बालगृह की स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी। जॉन डेवी के मतानुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का मुख्य आधार शैक्षिक व्यवहार को माना। इसके बाद जॉन डेवी ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना अमेरिका के शिकागो शहर में 1894 ईस्वी में की। इस प्रयोगशाला में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। जॉन डेवी अमेरिका के निवासी थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना गया। शिक्षा के प्रकार की बात करें तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की बात करें, शिक्षा का वह प्रकार जिसमें उद्देश्य, समय, स्थान तथा परिस्थितियां सीमित व निर्धारित हों, उसे औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में माना जाता है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय आदि। अनौपचारिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य, समय, स्थान तथा परिस्थितियां सीमित व निर्धारित नहीं होती, जैसे परिवार, समाज आदि। अनिरौपचारिक शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य निश्चित होते हैं, लेकिन स्थान, समय व परिस्थितियां असीमित व अनिर्धारित होती हैं, जैसे पत्राचार, टीवी व दूरस्थ शिक्षा आदि। शिक्षा व मनोविज्ञान में मुख्य अंतर। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र व्यापक और ये क्षेत्र सीमित होता है। शिक्षा संश्लेषणात्मक होती है, शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक होती है। शिक्षा साध्य है, शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख घटक अवयव तत्व: अधिगमकर्ता, व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रिया, विकास और बुद्धि आदि। अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से आते हैं? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि। अधिगम परिस्थितियाँ की बात करें तो कक्षा कक्ष, वातावरण, विधियाँ, परामर्श आदि। इसके बाद अधिगम चौथा है अधिगम अनुभव, अनुक्रिया, विषय वस्तु आदि। शिक्षण स्थिति छठवां है मूल्यांकन प्रक्रिया। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के घटकों या तत्वों की संख्या 3 बताई है।
कौन कौन से? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति या स्थिति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित हैं और भविष्यवाणी करना संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान निरीक्षण तथा तथ्यों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात यह एक विशिष्ट विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान भावी जीवन में उपयोगी होने के कारण अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान कारणों पर बल देने के कारण विधायक या सकारात्मक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सतत व प्रयोगात्मक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की तुलना में वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें, विलियम जेम्स अमेरिका के अनुसार आकाश व धरती की सभी वस्तुएं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान और प्रविधियां सम्मिलित होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित हैं, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम प्रक्रियाएं, मापन व मूल्यांकन प्रविधियां, मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन व परामर्श, अनुसंधान, मूल प्रवृत्तियां। इसके बाद 11वां है रुचियां व आदत, 12वां है शारीरिक क्रिया, मानसिक प्रक्रिया, वंशानुक्रम व विकास, अभिवृद्धि व विकास, अभिप्रेरणा, अधिगम, अधिगम के पक्ष, अनुशासन व पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण करना है। बालकों की योग्यता, शक्ति और क्षमता को जानने में सहायता करना। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। बालकों को व्यावसायिक परामर्श व निर्देशन देना। शिक्षक व छात्रों के व्यवहार अध्ययन करने के लिए आवश्यक तथा सिद्धांत प्रदान करना। शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों में सुधार करना। मूल्यांकन को उचित विधियों द्वारा प्रस्तुत करना। बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूति व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। माता पिता व अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। समूह व गति को समझने में सहायता करना। शिक्षा के सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रहण करना। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, विद्यालय संगठन व प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने के लिए सहायता देना। अधिगम प्रक्रिया को सरल व स्पष्ट बनाना। शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अनुशासन स्थापित करने में सहायक। चरित्र निर्माण में सहायक। बालकों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण। बालक के व्यवहार व स्वभाव को समझने में, स्पष्ट व उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक। छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। शिक्षण विधि प्रविधि का चयन करने में सहायक। कक्ष की परिस्थितियों का ज्ञान। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध सुधारने में सहायक। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करती है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे अध्यापन कराया जाए। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। स्व मूल्यांकन करने में सहायक। अधिगम अभिप्रेरित करने हेतु मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान। व्यवहार का परिमार्जन करने में सहायक। योग्यता व क्षमता का ज्ञान। मानसिक क्रियाओं में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान। लक्ष्य के प्रति तत्पर होने का भाव। कुप्पू-स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उत्तम शिक्षण व उत्तम अधिगम हेतु
प्रयोग करना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स द्वारा रचित टॉक टू टीचर्स है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। पहली है विधि या पद्धति। समानतः किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका ही पद्धति या विधि कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान विधियों की प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, यथार्थता, विश्वसनीयता तथा विशुद्धता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आत्मनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब देख लीजिए मनोविज्ञान की विधियाँ। दो विधियों में बांटा गया है। पहला आत्मनिष्ठ और दूसरा वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। वस्तुनिष्ठ में है साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या पद्धति, तुलनात्मक विधि या पद्धति, प्रयोगात्मक विधि या पद्धति, मनोवैज्ञानिक विधि या पद्धति, सांख्यिकी विधि या पद्धति, विकासात्मक विधि या पद्धति, समाजमिति विधि या पद्धति। आत्मनिष्ठ विधि इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।